आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से शाम के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें कैसी प्रार्थना सिखाई है, आज हमें सीखना है और प्रार्थना करना है। इस सुंदर से रात्रि के समय आज्ञा भी हमें देना है, ताकि हमारे जीवन में प्रभु की जो आशीष है, जो परमेश्वर की सामर्थ्य है, वो हम पर काम करे, हमारे बच्चों पर, हमारे घर पर, परिवार पर, हमारे दुख, हमारी चिंता पर, हर एक चीज़ों में परमेश्वर ने जो आज हमें प्रार्थना सिखाई है, हमें कैसे करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। यदि आज्ञा देते समय आप कोई गलती करते हैं तो आपके ऊपर उल्टा अटैक होता है शैतान के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने बहुत सारे चमत्कार दिखाए, बहुत सारी चीज़ें दिखाई, ताकि लोग विश्वास करें और परमेश्वर के वचन पे विश्वास करें, बिलीव करें, भरोसा करें कि उसके जीवन भी प्रभु यीशु मसीह ने जो सिखाया है वो कार्य करेगा और काम करेगा। वैसे हमने बहुत सारी प्रार्थना लगातार करते रहते हैं अपने जीवन में, लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें भयभीत नहीं होना है, क्योंकि कभी कभी हम परमेश्वर के वचन पर जब ध्यान देते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ हम पर काम करती है। और यीशु मसीह ने कैसे प्रार्थना करना सिखाया अपने अनुयायियों को, अपने बेटे और बेटियों को, अपने बच्चों को, अपने जो शिष्य थे उनको किस तरीके से यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाई। हालेलुया। इसलिए सुंदर से शाम के लिए आज आपको विश्वास रखना है, भरोसा रखना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में हमें भी काम आशीष देगा और हमारे जितने जीवन में काम होंगे वह हर एक काम सफल होंगे। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं यीशु ने प्रार्थना के बारे में सिखाने के लिए कई तरीके अपनाए थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि जो विश्वास, जो यीशु मसीह ने कहा था, पहले कहा था, लोग देखते हुए देख नहीं पाते, सुनते हुए भी सुन नहीं पाते और बोलते हुए भी बोल नहीं सकते। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते थे ये संसार में ऐसे लोग हो चुके हैं जो हर कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं बोलते, ना कुछ करते, ना सुनते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए यीशु मसीह ने बहुत सारे तरीके अपनाए थे सिखाने के लिए, बताने के लिए कि आपको कैसे लड़ना है, आपको किस तरीके से आपके मन में वो ज्ञान और बुद्धि और समझ भरी बातें जाए। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने प्रभु की प्रार्थना के जरिए प्रार्थना करने के हमें 6 चरण सिखाए थे। 6 बातों पर हम ध्यान जब रखते हैं, इन चरणों पर जब हम परमेश्वर को पिता कह करके पुकारते से संबोधित करते हैं, उनकी स्तुति करना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना, परमेश्वर से अपने लिए सुरक्षा मांगना, ये हर एक चीज़ शामिल है। जो आप अपने मन में अभी सोच रहे हैं वो हर एक चीज़ प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना में शामिल है। इसलिए हमें धैर्य और विश्वास रखना है। जैसे मत्ती अध्याय 6 और वचन नंबर 9 में कहा है प्रभु यीशु मसीह ने, बाइबल जो है इस वचन को लेकर के यीशु मसीह ने प्रार्थना करने का तरीका हमें बताया है। इसमें परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए कुछ बातें हमें बहुत गहराई से बताई गई, सिखाई भी गई। जैसे कि परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए। यीशु मसीह ने कहा, जब भी तुम प्रार्थना करो तो ये कहो कि परमेश्वर तेरा राज जाए और तेरी महिमा हो और तेरा नाम पवित्र माना जाए। बहुत सारी बातें परमेश्वर ने सिखाई, यीशु मसीह ने सिखाई। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर का नाम है जो पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हम सब मसीह भाई बहनों के द्वारा, क्योंकि हम किसके लिए प्रार्थना करते हैं? अपने लिए। जब हम अपने परमेश्वर की बखान करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसका गुणगान करेंगे, तो परमेश्वर की जो सामर्थ है वो हम पर आके आशीष बनकर आएगी। हालेलुया। इसीलिए बहुत सारी बातें हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक दिन जब मूसा के जीवन में घटना घटती है, एक दिन ने यहोवा से कहा, जिस तरीके से एक दिन मूसा ने यहोवा से कहा, तू मुझसे क्या कहता है, क्या कह रहा है? इन लोगों को वादा किए गए देश में ले जा, लेकिन तूने मुझे यह नहीं बताया कि तू मेरे साथ किसे भेजेगा। तूने इसे जिसे मुझसे कहा है कि मैं तुझे नाम से जानता हूँ और मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखता हूँ। हालेलुया। मूसा को ये नहीं पता था कि जब परमेश्वर की आज्ञा मिली मूसा को, कि मूसा जब इजराइलियों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी, तो मूसा बहुत बार भागा, डरा कि मैं क्या कर सकता हूँ, परमेश्वर मुझे केवल आज्ञा देता है, मुझे कोई रास्ता नहीं बताता, कोई मार्ग नहीं बताता है। तो परमेश्वर ने उसे फिर बताया कि जा तू तो मुझे जानता है और जिस तरीके से मैं तेरी मदद करूँगा, सहायता करूँगा। और वो अकेला निकल पड़ता है और परमेश्वर के राज्य में इतना बड़ा काम करके दिखाता है, इतनी आशीष आती है लोगों के ऊपर, इतना लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा आज हमारे जीवन में जो आज हमारी हालात हैं उसी तरीके से हैं। क्योंकि हम जानते हैं जिस तरीके से यह बात हमारे जीवन में अधिकतर पूरी होती है। अगर यह सच है कि तू मुझ पर कृपा दृष्टि रखता है तो मुझे अपने तरीके बताता कि मैं तुझे और अच्छी तरह समझा सकूं और तेरी कृपा दृष्टि का आनंद लेता रहूं। हालेलुया। तो ये मूसा की जो घटना है बहुत बड़ी घटना है, लेकिन हमें इससे सीखना क्या है कि परमेश्वर जो कहता है उसने उतना हमें करना है।
ना कि हम परमेश्वर से ज़्यादा बोले बातें करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जितना मैं तुझे आज्ञा देता हूँ उस पर तू काम कर, उस पर चल, तुझे मैं रास्ता आगे बताता रहूँगा। और ये घटना मूसा के जीवन से हमें सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि परमेश्वर से मैंने प्रार्थना की, आज्ञा दी, लेकिन मेरी परमेश्वर ने प्रार्थना नहीं सुनी। ऐसा नहीं है, परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों की प्रार्थना को सुनता है। जैसे कि उत्पत्ति अध्याय 17 वचन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 3 में, यह सुन करके अब्राहम भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। तब परमेश्वर ने उससे कहा है कि तू डर मत, भयभीत मत हो, क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करने के हमें बहुत सारे तरीके बताए, बहुत सारी बातें बताई है। यीशु ने इस तरीके से यूहन्ना से कहा था, यूहन्ना पुस्तक अध्याय 17 वचन नंबर लिखा है, ये सब बातें कहने के बाद ही यीशु ने स्वर्ग की ओर देख करके कहा, पिता वह घड़ी आ गई है कि अपने पुत्र को महिमा प्रदान कर, ताकि वह तुझे महिमा दे सके, क्योंकि तूने उसे सब पर अधिकार दिया है और वह हर एक को जिसे तूने उसे दिया है अनंत जीवन देता है। और अनंत जीवन पाने का यही तरीका है कि हम तुझे एकमात्र सच्चा परमेश्वर समझें और यीशु मसीह को जिसे तूने पृथ्वी पर भेजा है हम उसके बारे में जानें और लोगों के बारे में बताएं। हालेलुया। यदि हम ये विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर ने जो भी कुछ हमें दिया है वो प्रार्थना के द्वारा हम अपने जीवन में पूरा कर सकते हैं, तो प्रभु हमें ब्लेसिंग करने जा रहा, हमें आशीष देने जा रहा। तो मेरे प्रिय भाइयों, हमें ध्यान रखना है कि आज हमें प्रार्थना करना है, आज्ञा देना है। यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें सिखाई, तो आइए हम सभी लोग मिल करके आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन जो भी संकट है, दुख है, मुसीबत है, क्योंकि आपने हमें प्रार्थना करना सिखाया, आपने हमें बताया है कि हमें क्या करना है। सच्चे दिल से परमेश्वर की महिमा करना, उसका धन्यवाद करना और उसके राज्य की महिमा करना, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करे, हमें आशीष दे। हालेलुया। प्रभु सुंदर से समय के लिए आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आज हम हर एक बहनों के लिए, हर भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके हालात को बदल, उनके जीवन के हर प्रकार की परिस्थितियों को बदल। पिता परमेश्वर, जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, धन्यवाद करते हैं कि प्रभु उनके हालात को, परिस्थितियों को देख पिता परमेश्वर, आज इतने मेरे मसीह भाई बहन अनेक प्रकार की चिंता में हैं, डरे हैं, सहमे हैं या भयभीत हैं, अनेक प्रकार की बातों को लेकर के, घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, फैमिली को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, अपने बिजनेस को लेकर के, काम धंधे को लेकर के, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु उनके हालात को बदल यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज के दिन, प्रभु आज आपकी हर प्रकार की समस्याओं को दूर कर यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आज इतने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुनते हैं, रिसीव करते हैं, आज उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि प्रभु आज हम आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हमारे जीवन को बचा यीशु मसीह के नाम से। आज हम आपकी महिमा करते हैं कि जिस तरीके से आपने बहुत सारे लोगों को जीवन को बदला, उनके हालात को बदला, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हर एक बहनों का, हर एक भाइयों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जहाँ भी किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी गाँव में, किसी भी कस्बे में ये प्रार्थना को सुन रहे हैं बैठ करके पिता परमेश्वर, ऑनलाइन जितने लोगों के मन में, कान जिनके मन में ये बातें आती हैं पिता परमेश्वर, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और जिन लोगों के कानों तक ये आवाज़ पहुंचती है पिता परमेश्वर, और जो मेरी बातों को सुन करके रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर, उनके बच्चों को, उनके घर को, उनके परिवार को, उनको बदल यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए कि जितने भी आज आपके बच्चे, इसलिए प्रार्थना करते हैं कि मेरा घर ठीक हो जाए, मेरे बच्चे मजबूत हो जाएं पिता परमेश्वर, उनके घर के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर आज जिनके पास घर नहीं है पिता परमेश्वर ने ब्लेसिंग कर, उन्हें आशीष दे, उनके हालात को बदल यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता परमेश्वर इसी वक्त, इसी घड़ी उनके घर के हालात को बदल, उनके हर प्रकार की परिस्थितियों को बदल पिता परमेश्वर, क्योंकि हम हर एक मसीह भाई बहनों के आंसुओं को देखते हैं पिता परमेश्वर, और आप हर एक बातों को जानने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि पिता परमेश्वर जितने भी बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय अपने शादियों के लिए परेशान हैं पिता परमेश्वर, ये जिनके फैमिली है पिता, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके बच्चों की लाइफ स्टाइल अच्छी हो, घर अच्छा हो, परिवार अच्छा हो, लड़के अच्छे हों, लड़की अच्छा हो पिता परमेश्वर, अच्छे रिश्ते हों, अच्छे संबंध हो, उसके लिए दुआ करते हैं
प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हर एक बहनों के, हर एक भाइयों के हालात को बदल यीशु मसीह के नाम से। आज जो आपके सामने पिता परमेश्वर घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज उनके आंसुओं को देख पिता परमेश्वर, जिस तरीके से आपने बहुत सारे लोगों के जीवन को बदला है पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं कि आज जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है यीशु मसीह के नाम से, बॉडी के किसी भी पार्ट में पिता परमेश्वर वो दर्द को महसूस करते हैं, तो पिता परमेश्वर मैं आज्ञा देता हूँ और हर एक भाई, हर एक जन उस दुष्ट आत्माओं को, उस गंदी आत्माओं को, उस दर्द को, उस बीमारी को हम आज्ञा देते हैं कि पिता परमेश्वर इसी वक्त आज हमारे जीवन से, हमारे पैर से, हमारे घर से, हमारे जीवन में जो दुख है, चिंता है, परेशानी, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हमारे जीवन के हालात को बदल यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु इसी वक्त हमारे जीवन के परिस्थितियों को आप बदलने जा रहे हैं, हालात को बदलने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु आज हमारे बच्चों को देख पिता परमेश्वर, जो स्कूल जाते, कॉलेज जाते, कोचिंग जाते, कहीं पर जाते हैं पिता, आप उनकी रक्षा करें, सुरक्षा करें। हम अपने बिजनेस के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनने आज हमारे बहनों के, भाइयों को जो बिजनेस है, जो गड़बड़ हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके हर प्रकार के नुकसान को पिता परमेश्वर पूरा कर यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके काम बंद है, धंधे बंद है, बिजनेस बंद है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उन्हें ब्लेसिंग मिले, उन्हें आशीष मिले। जितने आज मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना को रिसीव करते हैं, उनके जीवन के बदल पिता परमेश्वर। आज जिनके फैमिली में काफ़ी ज़्यादा, जो कोई रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा परेशान है, चिंतित हैं, परेशान है, पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े होते हैं यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए दुआ करते हैं कि प्रभु उनके हालात को बदल, क्योंकि हम तो जानते हैं आप सबसे प्रेम करने वाले हैं, आपने संसार के लिए अपना सब कुछ त्याग कर दिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो इस संसार में लोग हैं, जो बीमारी में हैं, दुख में, चिंता में, परेशानी में, वो विश्वास करें कि यीशु मसीह के नाम से कि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, हमारे पापों के लिए यीशु मसीह ने हर एक लहू को बहा दिया, अपने पापों के लिए बचाने के लिए, हमें हर प्रकार के पापों से बचाने के लिए यीशु मसीह ने कोड़े खाए, जिस तरीके से उन्हें मारा गया, गाड़ा गया यीशु मसीह के नाम से। हम परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, इस संसार को बचाने के लिए आपने बहुत कुछ किया यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए आज यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि जिस तरीके से हजारों हजारों लाखों लाखों साल से आप लोगों को बचाते आ रहे यीशु मसीह के नाम से, उनके घर, फैमिली, जो परिवार है, बेटे और बेटियां, जो भी किसी प्रकार के रिश्ते में कोई दिक्कत है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें प्यार से पिता परमेश्वर जोड़ दे यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, जो हमारे घुटनों में दर्द है, जो कैंसर जैसी बीमारी भयानक यीशु मसीह के नाम से, जो नशे की लत से ज़्यादा परेशान यीशु मसीह के नाम से, उनको संभाल पिता, क्योंकि वो आपके बच्चे हैं, आपके बेटे और बेटियां हैं यीशु मसीह के नाम से। किसी प्रकार की भी नशा करते यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो लत लग चुकी यीशु मसीह के नाम से, उसको कुछ न कुछ रास्ता दे, उनको पिता परमेश्वर कोई न कोई मार्ग बता, ताकि वो चले आगे से पिता परमेश्वर ऐसी गलती ना करे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं, आज आपको आज्ञा देना है, आज्ञा देना हर एक बहनों को, हर एक भाइयों को आज्ञा देना है, ताकि आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर बदले, आपके जीवन को बदले, आपके बेटे और बेटियों को बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है, आपको केवल आज्ञा देना है, अपने बच्चों का नाम लेना, अपना नाम लेना, अपने घर, अपने परिवार, अपने बेटे और बेटियों के लिए, किसी के लिए आप दुआ करते हैं तो आप आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए कि परमेश्वर मेरा जो काम है, जो मेरे बिजनेस है, जो मेरी नौकरी है, वो पिता परमेश्वर उसमें प्रॉब्लम है, दिक्कत है पिता परमेश्वर, आज इतने लोग बेरोजगार बैठे हैं यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, उन्हें हर प्रकार से काम मिले यीशु मसीह के नाम से, ब्लेसिंग मिले। आज जो देश विदेश जाना चाहते हैं, जो अमेरिका जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनका वीजा लगे यीशु मसीह के नाम से। उनको हर तरीके जो पासपोर्ट बनवाने में दिक्कत आ रही है, अनेक प्रकार की चीज़ों में परेशानियाँ आ रही हैं, जो पैसे का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है, जो घर में परिस्थितियां इतनी खराब हो चुकी हैं, उनके घर में खाने के लिए, पीने के लिए नहीं है, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं, आपके सामने हम हाथों को फैलाते हैं कि प्रभु पिता आज हमारी हर प्रकार की सेहत को ध्यान में रख पिता परमेश्वर, और हमें बचा हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं से यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हमारे जीवन के परिस्थितियों को बदल, हमारे घर को, हमारे हालात को बदल यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आज हमारे जीवन के हर प्रकार की परिस्थितियों को आप बदलने जा रहे हैं, हमारे जीवन को बदलने जा रहे हैं, हमारे बच्चों के जीवन को बदलने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को रिसीव करते हैं,
रिसीव करते हैं, सुनते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आज्ञा देते हैं कि इस उनके घर में जो भी परिस्थितियाँ, जो हालात है, जो घर नहीं बना, जो बीवी और पत्नी और पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े होते हैं, फैमिली में होते हैं, माता पिता और भाई और बहनों के बीच में अनेक प्रकार की दूरियां हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि अच्छे रिश्ता कर पिता परमेश्वर। जो पति और पत्नी के बीच में अक्सर लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं पैसे को लेकर के, क्योंकि उनके घर में पैसे नहीं, पिता परमेश्वर उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं आज इनके जीवन में बीमारियां हैं, जो काट में पड़े हैं, चारपाई में पड़े हैं, बेड में पड़े हैं, हॉस्पिटल में पड़े हैं, उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में हर प्रकार की बीमारियां निकल यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम आपने सब कुछ ठीक करेंगे। यीशु मसीह के नाम से आज आपको विश्वास रखना है, भरोसा रखना है कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को बदलने चाह रहा है, आपके हालात को बदलने चाह रहा है यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके हर प्रकार की परिस्थितियों को परमेश्वर बदलने चाह रहे यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। हम हर एक चीज़ों को लेकर प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। जो मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बिजनेस में, मेरी नौकरी, मेरे जॉब, जो भी मैं करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, उसको मैं आपके नाम से सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम से, पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें भयभीत नहीं होना है। परमेश्वर से हमने प्रार्थना की है तो हमें धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ ठीक करेगा, हमें बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, अपनी स्वयं की इच्छा अनुसार दान देना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपने स्वयं की इच्छा अनुसार अपना बीज बो सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारा फल, बहुत सारी आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर हमेशा ब्लेसिंग करता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, जितने लोग मेरे वचन में विश्वास करते हैं उनके जीवन में, विश्वास के द्वारा उनके जीवन में बहुत सारे फल आएंगे। तो मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो प्रार्थना करवाना चाहते हैं, तो आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर हमें ज़रूर व्हाट्सअप करें। उसमें बीमारी लिखें, दुख लिखें, जो भी चिंताएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, उसे लिखें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो सब कुछ ठीक होगा। आमीन।